कि बड़े भाई का राज्य छोटा भाई कैसे ले सकता है। एक राजा का राज्य कोई दास कैसे ले सकता है। राम मेरे नित्य राजा हैं और मैं श्री राम का नित्य दास हूं। गुरुदेव, मैं उनका राज्य कैसे ले सकता हूं? मेरे में वो पात्रता नहीं है। वो नित्य स्वतंत्र हैं और मैं नित्य परतंत्र हूं। वो नित्य स्वतंत्र सत्ता है, नित्य स्वतंत्र परमात्मा है और ये दास नित्य परतंत्र है। मैं नित्य उनका दास हूं और हमारे वो नित्य स्वामी है। हे गुरुदेव, मैं उनका राज्य कैसे ले सकता हूं? ये कल्पना भी करना हमारे लिए व्यर्थ है। कथम दशरथा जातो भवेत राजा भारत राज्यम चाहं च रामस्य धर्मं वक्तुमिहार्हसि। और हे गुरुदेव, अब यदि इस प्रकार का राज्य मैं ले लूंगा तो मैं इस रघुवंश का, सूर्यवंश का केवल कलंक ही माना जाऊंगा। तीसरी बात गुरुदेव, यद यदाचरति श्रेष्ठा यद्यदाचरति श्रेष्ठा तत्तदेवेतरो जनः शयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। आने वाली प्रजा तो इसी अपने पूर्वजों का के धर्म का, कर्तव्य का आश्रय ग्रहण करके अपना कार्य संपन्न करती है। जैसे हम सब पूर्वजों का अनुगमन कर रहे हैं, उसी प्रकार से आने वाले हमारी संतानें, हमारी प्रजा तो हमारा ही अनुसरण करेंगे। और इस प्रकार का यदि हम राज्य ले लेंगे जिसके अधिकारी केवल राम हैं, तो प्रजा उच्छृंखल हो जाएगी और उच्छृंखल प्रजा कभी भी धर्म का पालन नहीं कर सकती है, धर्म का पालन नहीं कर सकती। सवास्प कलया वाचा कलहं सस्वरो युवा बिललाप सभा मध्ये जगृहे च पुरोहितम् मोहिराज हटी दैहौ जबही और रसा रसातल जाय तबही रसा रसातल जाय तबही राम मेवानुगच्छामि शराजादुबदाम्बरः त्रयाणामपि लोकानां राघवो राज्यमर्हति। क्या बात है। हे गुरुदेव, ये अयोध्या अपनी स्वेच्छा से राजा राम को ही वरण करना चाह रही है। आज भी, वर्तमान में भी, भविष्य में भी राम ही राजा होंगे, इसके योग्य है। इसलिए कहा कि अब राम राजा है तो राम तो बन चले गए हैं, तो भरत ने कहा हम जाकर के राम को मना करके ले आएंगे। जो ही भरत ने कहा हम राम को मना करके ले आएंगे, आज तो भरत की जयकार होने लगी है अयोध्या में। धन्य हो भरत, धन्य हो भरत। मैं वन में जाकर के राम को मनाऊंगा, नहीं मानेंगे चरणों पर शीश रख करके निवेदन करूंगा और उनको राज्य पर बिठा करके श्री सीताराम को राज्याभिषेक करके और मैं स्वयं वन की ओर प्रस्थान कर जाऊंगा। आज सबके मुख पर खुशी आ गई। बहुत दिनों बाद रोते रोते सबके आंखें फूल गई थी। बच्चों ने दूध पीना छोड़ दिया था, माताओं ने दूध पिलाना छोड़ दिया था, कोई भोजन नहीं कर रहा था, कोई भजन नहीं कर रहा था।
सारे कर्म बेकार हो रहे थे। जब भरत जी की वाणी सुनी तो जीवित रहने की आशा प्रजा में हो गई। भरत जी ठीक कह रहे हैं, हम सब भी राम को मनाने के लिए चलेंगे। आवसी चलिए, स्वामी जी ने इसका भावपूर्ण वर्णन किया है। आवसी चलिए बन राम जहां राम जी हैं अवश्य हम सब चलेंगे, अवश्य वहां पर चल करके और राम को मनाएंगे। अवश्य चलिए बन राम जहां भरत मंत्र भल दीन, भरत मंत्र भल दीन शोक सिंधु बूढ़त सभी और तुम अवलंबन कीन। मानो भरत जी ने इतना सुंदर कह दिया है, सबके मन में बहुत एक उत्साह आ गया। बहुत दिनों के बाद ये उत्साह आई, सब महाराज चलने के लिए तैयार हो गए और सेनाएं सजाई जाने लगी। जो जैसे था, जिस अवस्था में था, आबाल वनिता, वृद्ध युवा, स्त्री पुरुष, राजा प्रजा, सेवक सेविका, सबके सब राम का दर्शन करने के लिए चल रहे हैं, राम को मनाने के लिए चल रहे हैं। धन्य भरत जीवन जग माही, धन्य भरत जीवन जग माही और शील स्नेह सराहत जाय, शील स्नेह शरारत जाय। सबके सब तैयार हो गए। एक देवी तैयार हो रही है। वशिष्ठ जी से हाथ जोड़ करके कहा, हे स्वामी हम भी चलूंगी, हम भी चलूंगी। कभी कभी राम आपकी गोदी से छूट करके मेरी गोदी में आ जाते थे, मैं उन राम का दर्शन करूंगी। अरुंधति ने निवेदन किया वशिष्ठ जी के चरणों में। अरुंधति भी सज धज करके चल रही हैं, अरुंधति भी चल रही हैं। अरुंधति अरु अग्नि समाऊं और रथ चढ़ी चले प्रथम मुनिराऊ। सबसे पहले महामुनि का रथ आगे, वशिष्ठ हैं, अरुंधति साथ में बैठे हुए हैं, प्रेम से चल रहे हैं। ततः समुत्थितः कल्य मास्थाय चंदनोत्तमं प्रययौ भरतः शीघ्रम, प्रययौ भरतः शीघ्रम। किस लिए? राम दर्शन काम्यया, राम का दर्शन होगा। यहां पर राम दर्शन काम्यया कहने का भाव यह है, श्रीमान भरत जी सोच रहे हैं और ये समझने का प्रयास भी कर रहे हैं कि मैं राम के स्वभाव को और राम की प्रतिज्ञा को जानता हूं। यदि वनवास स्वीकार कर लिया है तो अवश्य वो वनवास में ही रहेंगे, लेकिन भले ही राम का लौटना न हो, लेकिन राम दर्शन काम्यया, राम का दर्शन तो हो ही जाएगा। मैं आत्मनिवेदन तो भगवान के चरणों में कर ही दूंगा। एक बात और है, हमारे आचार्य जी कहा करते थे, गुरुदेव, कि जो सेवक होता है कभी दुराग्रह नहीं करता है, कभी हट नहीं करता है, वो करबद्ध होकर के उस प्रतिज्ञा को पालन करने में सन्नद्ध रहता है, आदेश पालन में सन्नद्ध रहता है। भरत जी तो नित्य दास हैं, श्री राम जी उनके नित्य स्वामी हैं।
तो भरत तो कभी राम से दुराग्रह कर ही नहीं सकते, कभी दुराग्रह नहीं करे। पुत्र को पिता से, शिष्य को गुरु से कभी दुराग्रह नहीं करना चाहिए। आजकल बड़ी विसंगति हो गई है। एक दिन आचार्य जी हमसे कह रहे थे, गुरुदेव भगवान एक जगह कहीं श्राद्ध कराने के लिए किसी के यहां गए। अब नियम इनका है, सो बाकी का अपना भोजन बनाते हैं, खाते हैं, अपना जल पीते हैं। उस साधक ने दुराग्रह किया कि आप भोजन करो। जब इन्होंने अपनी बात रखी तो कटु शब्द का प्रयोग किया। हम जानते हैं आप कितने बड़े आचार्य हैं। इससे लगता है कि वो नहीं बोल रहे, उनका अहंकार, उनके धन का अहंकार, वैभव का अहंकार, राजमद बोल रहा है। कभी भी आचार्य से, विद्वान से, संत से, गुरुदेव से दुराग्रह नहीं करना चाहिए, बल्कि आग्रह करना चाहिए, अनुरोध करना चाहिए। यहां भरत जी मन में सोच रहे हैं, जो हठ करऊं निपट कुकरूं। मैं हट कैसे कर सकता, लेकिन राम दर्शन काम्यया, भगवान का दर्शन हो जाएगा, उसके बाद जो आदेश होगा उस आदेश के अनुसार मैं कार्य करूंगा। चाहे उनका कोई अनन्य भक्त राज्य करेगा या उनकी चरण पादुका राज्य करेगी, लेकिन दास तो भी नहीं स्वीकार करेगा। इस प्रकार से राम दर्शन का नया। इसलिए एक चीज इस कथा से लेना चाहिए, राम भक्त कभी दुराग्रह नहीं करता, राम भक्त तो केवल प्रेमाग्रह करता है। राम भक्त केवल प्रेमाग्रह करता है, कभी नहीं। राम नयन संतुष्टा, राम नयन, राम दर्शन, राम दर्शन की कामना से, राम को लेने की कामना से, राम को मनाने की कामना से आज भरत जा रहे हैं प्रेम से, और बहुत बढ़िया है। भरत जी की मंगलमय पावनमय यात्रा है। जिस समय भरत जी चल रहे थे, आपको बताऊं, माता कैकेयी को बहुत से लोगों ने गाली दिया है। कवितावली में गोस्वामी महाराज ने वर्णन किया है, रानी न जानी महापविपाहन हूं ते कठोर ही हो गए। किसने वनवास इनको दे दिया है? उसका हृदय कितना पाषाण जैसा कठोर रहा होगा जिसने राम को वनवास दिया है। इतनी सुंदर मूर्ति है, ऐसे राम की सुंदरता है, ऐसे श्री राम की लावण्यता है, ऐसे राम जी हमारे हैं। आज उनको मनाने के लिए सब के सब चल रहे हैं। बधूतियों का संवाद प्राप्त होता है, ग्रामवासियों का परस्पर संवाद प्राप्त होता है, वार्ता भी करती हैं, सीता जी से पूछती भी हैं मानस के अनुसार। तो ये देखने में लगता है कि भगवान की वो सौंदर्यता, भगवान की वो सहनशीलता, भगवान का वो सुखद स्पर्श, सुखद वाणी कितनी आकर्षित रही होगी। विद्वान नहीं, जिसको कुछ नहीं आता है, वो भी भगवान की ओर मुड़ गया। जिसने एक बार देख लिया। सबकी यात्रा चल रही है, रथ है, एक सज गया रथ, सब के सब निकल रहे हैं अयोध्या से, सभी माताएं चल रही हैं,
एक वो भी माता चल रही है जो राम माता है। सभी माताओं के आगे, सबके आगे वशिष्ठ और अरुंधति, उनके पीछे माताएं, माताओं के पीछे प्रजा, और सभी माताओं के आगे महारानी कैकेयी भी चल रही है। मैं भी चलूंगी राम दर्शन कांक्षा, मैं भी राम दर्शन की अभिलाषा से चलूंगी, राम का दर्शन करेंगे, राम का दर्शन करने। इतने राम के दर्शन की इतनी प्रबल कामना है, ये आखिन में सखी राखन जोग, इन्हें कतिको वनवास दियो है। अब आप समझें, कल्पना करें बैठ करके एकांत में भी कि कितने सुंदर राम है। वो मनोहर छटा, वो मनोहर आभा, वो मनोहर प्रभा, वो दिव्य देश भगवान का कितना सुंदर है, कितना दिव्य है। आखिन में सखी राखन जोग, इन्हें कतिको वनवास दियो है। सबके सब चल रहे हैं। कहा भैया कैसे चले? कहा थोड़ा सा कीर्तन करते हुए यात्रा करो राम को मनाने के लिए। आइए 2 मिनट भगवान की ओर चलते हैं। मेरे तो आधार राजा राम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार नार बिंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद, राम के चरणार बिंद, सीता के चरणार बिंद, राम के चरणार बिंद, जाओ अरविंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद, राजा राम के चरणार बिंद, सीताराम के चरणार बिंद, राजा राम के चरणार बिंद, बिंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद, राघव के चरणार बिंद, माधव के चरणार बिंद, राघव के बिंद, राघव के चरणार बिंद, माधव के चरणार बिंद, माधव के चरणार बिंद, माधव के चरणार बिंद, प्राणों के आधार राजा राम के चरणार बिंद, प्राणों के आधार बिंद, प्राणों के आधार सीताराम के चरणार बिंद, प्राणों के आधार सीताराम के चरणार बिंद, रघुबर के चरणार बिंद, यतिवर के चरणार बिंद, रघुबर के बिंद, रघुबर के चरणार बिंद, यतिवर के चरणार बिंद, रघुबर के चरणार बिंद, संतों के आधार राजा राम के चरणार बिंद, संतों के आधार राजा राम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद, लाला के चरणार बिंद, लाले के चरणार बिंद, लाला के चरणार बिंद, लाली के चरणार बिंद, लाला के चरणार बिंद, लाले के चरणार बिंद, लाला
चरणारविंद भक्तों के आधार, राजा राम के चरणारविंद भक्तों के आधार, चरणारविंद मेरे तो आधार, राजा राम के चरणारविंद मेरे तो आधार, राजा राम के चरणारविंद, सीता के चरणारविंद राम के चरणारविंद, सीता के चरणारविंद राम के चरणारविंद, सीता के चरणारविंद राम के चरणारविंद, सीता के चरणारविंद, वासुदेव आधार, राजा राम के चरणारविंद, वासुदेव आधार, सीता राम के चरणारविंद मेरे तो आधार, सीता राम के चरणारविंद मेरे तो आधार, सीता राम के चरणारविंद। बोलिए राजा राम